नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है, जो यूपी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, वो जलवायु तथा मौसम से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज़ आ रखे हैं अब तक यूपी में, तो वही हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम लोग कई सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारा का सारा वीडियो जो है वो घटना चक्र का जो बेस पीवाईक्यू बुक आई है उसी पे सारा आधारित है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और पिछले भी वीडियोस में हम लोगों ने देखते हुए आए हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। एक ही क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल रहा है और अगले एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ रहा है। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि हमारे एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर काम करता है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे टोटल 452 सब्सक्राइबर हैं। तो इतने सब्सक्राइबर हैं हमारे पास। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये नंबर और भी आगे जाने वाला है, जिससे हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न पहला है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो जो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा है वो कहाँ पर दर्ज की गई है, यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दे रखा है मौसिनराम मेघालय, बी है चंबा हिमाचल प्रदेश, सी है नामची सिक्किम और डी है चुरू राजस्थान। तो मौसिनराम मेघालय में भारत में उच्चतम वर्षा दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पश्चिमी विभोज जिसके कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होती है उसका उपस्थिति स्थल है। तो ऑप्शन दे रखा है ए काला सागर, बी है कैस्पियन सागर, सी है भूमध्य सागर और डी है अरल सागर। तो जो सागर है करेक्ट आंसर है यही। और यहीं पे जो पश्चिमी विभोज है उसका मतलब उपस्थिति यहाँ रहता है, और उसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है। और जो उत्तर पश्चिम भारत का हम अगर देखें, जो एरिया कवर करता है वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है यही पश्चिम उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो ऑप्शन दे रखा है ए लू, बी है व्यापारिक पवने, सी है काल बैसाखी और डी है मैंगो सावर। तो जो लू है यही ग्रीष्म काल यानी गर्मी में उत्तर मैदानों में, मतलब इंडिया के नॉर्थ में बहने वाली जो पवन है हवा, उसे हम लू कहते हैं। और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर की विंड्स होती हैं, जिसके कारण हमें हीट स्ट्रोक वगैरह लग सकता है। मौसम बहुत ही ज़्यादा वार्म रहता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है ये थार मरुस्थल, बी केरल, सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और डी गोवा। तो जो थार मरुस्थल है यहाँ पे सुबह का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, थार मरुस्थल। और ये होता इसलिए है क्योंकि जो रेत होती है वो हमारी बहुत जल्दी गर्म होती है और उसी के हिसाब से बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाती है। तो जैसे ही सुबह में जब सूर्य उगता है तो सूर्य की जो गर्मी होती है उससे वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, और इसी के कारण सुबह में ही वो बहुत जल्दी ही अपना एक पीक टेम्परेचर पे चली जाती है। और जैसे ही सूर्य ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाता है, तो तुरंत उसका टेम्परेचर गिर जाता है, और जो शाम के समय जो टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर पे आ जाती है इन्वायरमेंट के। तो इसी की वजह से जो रेतीले जितने भी डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ के दिन के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, और रात में हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है, ठंडी भी लगती है कई जगह रेतीले स्थान पे।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए अंत, बी है परीक्षण और सी ऑप्शन दे रखा है विश्राम और डी है प्रस्फोस्ट मतलब फटना। तो जो प्रस्फोस्ट है यही मानसून का कहा जाता है, जिसमें कई दिनों तक लगातार अचानक वर्षा में वृद्धि हो जाएगी और बहुत दिन तक लगातार बारिश होती रहेगी, और इसी को हम लोग मानसून का प्रस्फोट कहते हैं, मतलब यानी मानसून फट गया या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो जो अक्टूबर में गर्मी पड़ती है भारत में, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, बी गर्म और शुष्क मौसम, डी निम्न वेग हवाएं और डी है उच्च आर्द्रता से जुड़े उच्च तापमान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उच्च आर्द्रता से जुड़े जो उच्च तापमान है यही क्या है, मेन कारण है अक्टूबर में गर्मियों का पड़ना। और अक्टूबर में एक बार गर्मी पीक पे जाती है थोड़ी सी, और फिर उसके बाद से हमारा ठंडी का मौसम आ जाता है। और जो मानसून है, मानसून की वापसी के दौरान का संक्रमण मौसम में दिन का तापमान अधिक एवं रातों के तुलनात्मक रूप से ठंडी होती है। मतलब दिन में अक्टूबर में दिन में गर्मी रहेगी और लेकिन रात में हमें क्या रहेगा, ठंडी का मौसम रहेगा। इसीलिए ज़्यादातर मौसम में अक्टूबर के समय लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जब चादर ओढ़ते हैं तो उन्हें गर्मी लगती है, हटा देते हैं तो ठंडी लगने लगती है। तो ये बहुत ही एक ऑड तरह का सिचुएशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी डैश देश पर हावी रहती है। वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो ऑप्शन दे रखा है इसका, ए काल बैसाखी, बी लू, सी व्यापारिक पवने और डी है पश्चिमी विभोज। तो जो व्यापारिक पवने हैं यही सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती हैं और ये भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसीलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, व्यापारिक पौने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह है, भारत की जलवायु को डैश जलवायु कहा जाता है। तो कौन सा जलवायु कहा जाता है भारत के जलवायु को? तो ऑप्शन दे रखा है, ए ग्रीष्मकालीन, बी शीतकालीन, सी मानसूनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का जलवायु है इसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है कि समय समय पे मानसून चेंज होता रहता है, उसी के हिसाब से जलवायु हमारे मौसम की रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जलवायु मानसूनी जलवायु भारत का रहता है। और ये परंपरागत रूप में मानसून का संबंध मौसमी हवाओं के परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण एशिया है और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती हैं? तो ऑप्शन दे रखा है, ए कर्क रेखा, बी परिवेशी समुद्र, सी हिमालय और डी महासागर धाराएं। तो जो हिमालय है यही मेन कारण है जिसके कारण जो भारतीय उपमहाद्वीप हैं मध्य एशिया की तुलना में उससे हल्की जो सर्दी होती है वो कम रहती है। कि जो एशिया से उस नॉर्दर्न से जो रसिया वगैरह से बहुत कोल्ड एयर आती हैं उनको हिमालय क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंडिया का जो मौसम रहता है सर्दियों के समय उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है, ज़्यादा डाउन नहीं जाता है। अगर यही एक केस सपोज करें हम कि अगर हमारा हिमालय जो रेंज है वो ना होता तो जो नॉर्दर्न कोल्ड एयर हैं वो बहुत तेज़ डायरेक्टली भारत में इंटर कर जाती हैं और जिसकी वजह से सर्दियों के समय बहुत ही हमें टेम्परेचर में गिरावट का सामना करना पड़ता, बहुत कम टेम्परेचर पे हमें अपना सर्दी गुजारना पड़ता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए चेन्नई, बी मुंबई, सी दिल्ली
और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सी है दिल्ली, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एरिया है दिल्ली वाला, ये बहुत ही ऑड, हम कह लें ऑड, अजीब तरह की जलवायु का अनुभव करता है। और इस तरह की जो रीजन्स हैं और भी हैं, जैसे जोधपुर और लेह का भी रीजन हो गया, यहाँ पे वार्षिक तापांतर परिसर अधिक रहता है और इसी कारण इन स्थानों पर अति विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। तो ऑप्शन दे रखा है ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी पश्चिमी विभोज, और सी है चक्रवाती दबाव, और डी है न्यूरत्नी मानसून। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जो पश्चिमी विभोज है, इसी के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में ये एक कारण है जिसके ठंडी के समय बारिश का हमें बारिश देखने को मिलता है। और जो ये विंटर में बारिश जो होती है, ये एक बहुत ही एक अच्छा कारण है। जो उस टाइम फसल उगाई जाती हैं उनके लिए, ये उनके लिए बहुत ही, हम कहते हैं बहुत ही अच्छे एक फर्टिलाइज़र या फिर ग्रोथ बूस्टर का काम करता है। उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी हो जाती है इस बारिश के कारण, और ये बारिश बहुत भी ज़्यादा ज़रूरी भी है ठंडी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। तो ऑप्शन दे रखा है ए स्थानीय वायु परिसंचरण, बी है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु या फिर मानसून जिसे हम कहते हैं, और सी है शीतोष्ण चक्रवात, और डी है दक्षिण पश्चिमी वर्षा ऋतु। तो जो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु है, उत्तर पूर्वी मानसून, यही नॉर्थ ईस्ट जो मानसून रहता है, यही कारण रहता है जो तमिलनाडु की तटीय क्षेत्र हैं उनके वर्षा का। और ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है, ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है और कहाँ किधर की तरफ जाती है, ये तमिलनाडु की तरफ मूवमेंट करती है, और इसी की वजह से जो वेपर्स इकट्ठा होके जाते हैं तमिलनाडु की तरफ, तो वहाँ पे हैवी होके वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फिर बारिश का रूप ले लेते हैं। आगे देखते हैं, ये इतना ही है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टाइम जोन और देखेंगे हम लोग जनसंख्या की परिवर्तन तथा प्रवास, ये कुछ जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और कम से कम अपने एक स्टडी ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिसकी वजह से हमें थोड़ा और अच्छा व्यूज़ मिले, रिस्पांस मिले आपकी तरफ से, तो और अच्छे कंटेंट हम लेके आपके लिए आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।